राष्ट्रनीति का नया दौर, राजनीति का एक नया आगाज। देश की राजधानी जुड़ेगी प्रदेश की राजधानियों से, क्योंकि अब प्रदेश बदलेंगे देश। हर गांव, हर शहर की होगी बात, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए देश है सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय। वाराणसी में आयोजित उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय अधिवेशन तथा शैक्षिक संगोष्ठी में प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सुखपाल सिंह तोमर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय को प्रदेश अध्यक्ष तथा सुखपाल सिंह तोमर को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर पूरे प्रदेश के प्रधानाचार्यों ने बधाई दी। अब यह पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। समस्याओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत विद्यालय की समस्याओं को, इसको भी उनको अवगत कराया और ये बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में माध्यमिक विद्यालयों के समक्ष जो समस्याएं हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और हमारे पास मूलभूत आधार जो सुविधाएं हैं, विद्यालयों में परिचारक नहीं है, विद्यालयों में बाबू नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, ऐसे में हम किस प्रकार से इस शिक्षा नीति का अनुपालन कर पाएंगे। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों की बातों को हम पूरा डीजी तक पहुंचाने का और शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को इसके प्रति इसका समाधान करने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा कि जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक यह शिक्षा नीति लागू नहीं किया। क्या करेंगे? देखिए, हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी 2023 आ चुके हैं। इसने स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, आयामों पर विस्तार से विचार विमर्श किया है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की बात कही है और इसका क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब धरातल पर जो हमारे विद्यालय प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे विद्यालय टीचर हैं, जब इससे ये अवगत नहीं होंगे किन किन पहलुओं पर परिवर्तन है, करिकुलम डिज़ाइन क्या होगा, करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या होगा, इसका मूल्यांकन की क्या विधाएँ होंगी, ये जब तक हमारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स अवगत नहीं होंगे तब तक हम धरातल पर इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएंगे और ऐसी पूरी स्थिति है कि आगामी शैक्षिक सत्र से हमें इसको जो है क्रियान्वयन किया। तो इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे प्रधानाचार्य पहले से अवगत है, उनको जानकारी हो जाए पूरे फ्रेमवर्क, जिससे फिर ये फिर विद्यालय में जाएंगे और अपने टीचर्स को अवगत कराएंगे और एक मूवमेंट स्टार्ट होगी, छोटी सी चिंगारी जली है, आगे मूवमेंट स्टार्ट होगी और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है पहला अग्रणी प्रदेश हो सकता है कि जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम एक्चुअल स्ट्रीम स्कूली शिक्षा में इम्प्लीमेंट। किस तरह का यह अधिवेशन रहा, क्या है? डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज, प्रांतीय सम्मेलन संयोजक। यह प्रांतीय सम्मेलन प्रधानाचार्य परिषद का और शैक्षिक संगोष्ठी नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर प्रधानाचार्य परिषद ने निर्णय लिया कि वाराणसी में पूरे प्रधानाचार्यों का एक प्रशिक्षण कराया जाए। तो देश के ख्यात लब्ध शिक्षाविद और नई शिक्षा नीति के नीति नियामकों के प्रमुख श्रीमान अशोक गांगुली जी ने समय दिया। हम बहुत अच्छे तरीके से 1.5 घंटा प्रोजेक्टर पर नई शिक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा की रणनीति क्या होगी, उस पर उन्होंने व्याख्यान दिया। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और लगभग प्रदेश के 600 प्रधानाचार्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह बड़ा ही संतोषजनक कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि यह मील का पत्थर साबित होगा। हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी सबकी प्रतिभागिता। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद वाराणसी। किस तरह का आज अधिवेशन रहा? आज उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन एवं संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित थी और सम्मेलन में हमारे 75 जिलों से
विभिन्न कॉलेजों के गणमान्य प्रधानाचार्य भाई और प्रधानाचार्य बहनें आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के इस काशी की धरती पर कल से ही वह यहाँ आकर के भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की आरती से लेकर दर्शन पूजन करने से लेकर के और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक कुमार गांगुली जी जो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रणेता हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति पर अपना विचार व्यक्त किया और 1 घंटे तक पूरा का पूरा स्लाइड चलवा करके और उन्होंने समस्त प्रधानाचार्यों को नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी और यह बताया कि आगामी 2026 में जो परीक्षा हमारी बोर्ड की होगी माध्यमिक विद्यालयों की वह नए सिलेबस और नए करिकुलम के आधार पर होगी और उन्होंने कहा कि इसके लिए 2024 हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें।